अनिल दुबे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव फैक्शन से हैं, और हमारे साथ इस वक्त कृष्णा हेगड़े साहब भी जुड़ रहे हैं, ये शिंदे फैक्शन वाली शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं हेगड़े साहब, क्यों ना ये मान लिया जाए कि सत्तारूढ़ विधायकों की जो सुरक्षा है आपकी सरकार के लिए उनकी सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की महिलाएं, महाराष्ट्र की बेटियां, उनकी सुरक्षा के शायद आपको इंतजाम की चिंता नहीं है, अपने विधायकों की, अपने सांसदों की सुरक्षा आपके लिए सर्वोपरि है। अंकित जी, पहले आप मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद जिससे बात करना है आप बात कर सकते हैं। प्लीज जरा पहले मुझे टाइम दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने अब तक 5,800 करोड़ रुपया रिलीज किया, और उसमें से 3,700 करोड़ सभी स्टेट्स को एलोकेट किया। उसके ये जो 3,700 करोड़ है उसमें लगभग 300 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को मिले। 300 करोड़ रुपए में जो ये बोलेरो के क्या कॉस्ट कहते हैं, ये बोलेरो का कॉस्ट है 10 लाख रुपया, और 30 बोलेरो की बात ये करते हैं वो होता है 3 करोड़ रुपया, जो 0.1% ऑफ निर्भया फंड जो महाराष्ट्र में आया है उसका वैल्यू है 0.1%। इसके लिए उन लोग हाहाकार मचा रहे। दूसरी बात यह है कि 2.5 साल इनकी जो सरकार थी, वहां पर गुनाह जो दर्ज हुए महिला अत्याचार पर, वो लगभग 8 लाख गुना 2 साल में दर्ज हुए। और ये सरकार ने, महाविकास आघाड़ी की सरकार ने, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार ने 8 लाख महिलाओं पर जो गुनाह दर्ज हुआ उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तीसरी बात यह है कि जो 2020 और 2021 में इनका जो कार्यकाल चला, इन्होंने 1 पैसा निर्भया फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये फंड लैप्स हुई थी, और जाते जाते 2022 जून में जब इनकी सरकार जाने ही वाली थी, तभी उन्होंने 220 बोलेरो, 35 एर्टिगा गाड़ी, 330 पल्सर मोटरसाइकिल और लगभग 250 कुछ एक्टिवा खरीदे जी। और एक जो वाहन है जो 25 लाख रुपए का वैन है, उन लोग ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो प्रोब तो होनी चाहिए, हम भी मांग करेंगे प्रोब की कि 25 लाख का जो वैन है आप 3 करोड़ रुपए में कैसे खरीदते हैं, और इसके ऊपर जो ऑडिट है, आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार, जो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अगर हुआ है उसका आरोप लगा रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। आपने बड़े अच्छे आंकड़े रखे और दलील भी रखी कि देखिए 2.5 साल में, सर अब आपने बोल दिया, मेरा सवाल भी सुन लीजिए कि 2.5 साल में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं करा, 8 लाख से ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार के केसेस रजिस्टर हुए, उसके बाद भी, मतलब मुझे ये आंकड़ा आपका समझ नहीं आया जो आप कह रहे हैं कि उसका 0.1% हमने इस्तेमाल कर लिया। इस वक्त जब आप खुद, आपकी सरकार, आप ये खुद बात कह रहे हैं कि पिछली सरकार में केसेस बढ़ गए थे, 8 लाख महिलाओं के ऊपर केसेस हुए थे, तो आपकी सरकार को तो एडिशनल फंड अलॉट करने चाहिए थे, उसका 0.1% हिस्सा भी क्यों आपने अपने मंत्रियों की सुरक्षा में इस्तेमाल कर लिया? क्या इसका जवाब है सर? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी आंकड़ा दिया, लगभग 750 वाहन जो उन्होंने खरीदे थे, उसमें से 30 वाहन हमने टेम्पररीली यूज किया है। अब जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर 47 वाहन आपने इस्तेमाल किए, 30 अभी भी वहीं पर हैं, 17 आपने वापस लौटाए। मैं फिर सवाल आपसे पूछ रहा हूं, और ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं कि आपसे कुछ दिन पहले ही पालघर में भी एक वीडियो आपने देखा था, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, उसे अपनी जान बचाने के लिए चलते ऑटो से कूदना पड़ गया। मुंबई से भी एक इसी तरह की खबर अभी कुछ दिन पहले आई। लगातार अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार इतनी सजग है, आप आंकड़े गिना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इन 30 गाड़ियों का इस्तेमाल होना भी गलत था? नहीं, 30 वाहन हमने टेम्पररी इसके लिए यूज किए क्योंकि हमारे जो मंत्री थे, हमारे सावंत साहब थे, उदय सावंत साहब और दूसरे मंत्री थे, उनके ऊपर हमला किया गया। और हमला करने के बाद हमारी ये भी फर्ज बनती है कि हमारे मंत्रियों की जान की हम सुरक्षा करें। तो इसके लिए जो वाई कैटेगरी दिया गया, सुरक्षा मंत्रियों की जान की करें, ज्यादा जरूरी बनती है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में मंत्री थे, लेकिन सडनली क्योंकि शायद जिस तरीके से सरकार टूट कर आई है, ये ज्यादा जरूरी बन जाता है कि ज्यादा सुरक्षा की जाए। महिलाओं की सुरक्षा तो अपने आप हो ही जाएगी, चाहे पुरानी सरकार पर आरोप लगा लें, अपने आप एटीट्यूड की बात करें। आप अभी तीन लोगों का, जो महाविकास आघाड़ी के 3-4 लोगों का, नेताओं का सुरक्षा हमने कम किया, तो उनका तो हाहाकार मच गया कि हमारा सुरक्षा क्यों कम कर रहे हैं।
तो उनको बोल दीजिए सुरक्षा कम, अभी आप सत्ते में नहीं है, आपको क्यों सुरक्षा चाहिए, आप आपका सुरक्षा छोड़ दीजिए। हाँ, महाराष्ट्र सरकार अपने लोगों की सुरक्षा ना छोड़े, बाकी सब सुरक्षा जरूर छोड़ दे, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है हेगड़े साहब, आपने अपनी बात रखी। आनंद दुबे प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन के, मैं उनसे ये समझना चाहता हूं। दुबे साहब, आपकी सरकार में कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, आपकी सरकार ने महिलाओं के लिए कोई सजग नहीं थे, आपने कुछ भी नहीं किया, और क्योंकि सरकार ने इस मामूली सी 30 गाड़ियां इस्तेमाल कर ली तो आप लोग हाहाकार मचा रहे हैं। अंकित भाई, मेरे दोस्त प्रवक्ता की बातों को सुनकर, इनके तर्क को सुनकर हंसों की रो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारी सरकार ने, महाविकास आघाड़ी ने जो काम किए हैं, आप उसकी ऑडिट कराइए। केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। हम हर प्रश्न चिन्ह से गुजरने को तैयार हैं। ये एक अलग विषय है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जिस निर्भया फंड को उस समय के तत्कालीन केंद्र सरकार ने बनाया था इसलिए कि महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, उनके लिए सीसीटीवी कैमरे, उनके लिए नए वेपन्स, उनके लिए नई गाड़ियां, इन सब चीजों का इंतजाम राज्य सरकारें करें, साथ ही साथ केंद्र सरकारें करें। ये एक योजना के तहत उन्होंने काम शुरू किया था। और उस पर आप देखिए कि जो गाड़ियां उनकी सुरक्षा के लिए ली गई थी, उन गाड़ियों से ये विधायक घूम रहे हैं सुरक्षा लेकर। और ये कितने दिन से, 6-6 महीने हो गए इनको शिवसेना से टूट कर गए, इनके मंत्रियों को शपथ लिए और ये तब से घूम रहे हैं। मैं ये नहीं समझता हूं कि ये तर्क कैसे माना जाए कि आपकी पिछली सरकार में यदि कोई करप्शन हुआ है, काम नहीं हुआ है, तो हम भी वही काम करेंगे क्योंकि अब हम सत्ता में आए हैं। इस तर्क को मैं कैसे मानूं? मैं यही बार बार अपील करूंगा कि आप ये मानिए कि आपने अपने मंत्रियों, विधायकों की सुरक्षा में जिन गाड़ियों का उपयोग लाया है वो महिला सुरक्षा के लिए रखी गई थी। 0.1% हो और चाहे 100% हो, आप कानून तोड़ रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं तो अपराध होता है। बिल्कुल। और उसको आप तर्क में बदल रहे हैं कि नहीं भैया, पिछली सरकार ने तो ऐसा किया था, इसके लिए हम थोड़े सी लाभ ले रहे हैं। ठीक है बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या यही दिक्कत है? क्योंकि आरोप आप भी लगा रहे हैं और जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। इतने सारे में तो थोड़ा सा हमने अगर इस्तेमाल कर लिया, हमारे विधायकों को जान का खतरा है। सरकार अभी किन हालातों में बनी है वो भी सबने देखा है, तो कह रहे हैं हमने कुछ गलत करा ही नहीं है। पुरानी सरकार से सवाल पूछ लीजिए कि उन्होंने फंड का कितना इस्तेमाल किया है। अंकित जी, जिस बेवाबी के हिसाब से आदरणीय कृष्णा भाई ने इस बात को स्वीकार किया कि हम उन वाहनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बताता है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। कल मैं नागपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट, वो प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आदरणीय शिंदे साहब का बयान सुन रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी भाषण दिया। उसमें उन्होंने बहुत खुल के इस बात को कहा कि हमारे पीछे आदरणीय गृह मंत्री और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं और उन्होंने बोल दिया है जो चाहे वो करो। तो जब इतना क्लियर मैंडेट उनको मिल गया वो देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के गृह मंत्री जी का, तो फिर ये साहस बनता ही है। और ये सबूत अभी भाई कृष्णा जी ने दे दिया है बोलकर, वो स्वीकार कर रहे हैं कि इस पैसे का दुरुपयोग चाहे 1% हो, पर उसका दुरुपयोग किया है और उसका महिलाओं की सुरक्षा से कोई वास्ता दूर दूर तक का नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि महाविकास आघाड़ी सरकार में आदरणीय अजीत दादा पवार हमारे वित्त मंत्री जी थे। उन्होंने इस बात को पूरे कार्यकाल में सुनिश्चित किया था कि निर्भया फंड के एक एक पैसे का उपयोग सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और उनकी सुरक्षा के लिए ही होगा। और यही उसी के चलते हुए आज तक इनकी सरकार, अभी पिछले 24 घंटे से पे डिबेट चल रही है, लेकिन 24 घंटे में ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं ढूंढ पाए जिसमें यह लगे कि उस समय महाविकास आघाड़ी की सरकार ने आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब और आदरणीय अजीत दादा पवार के नेतृत्व में इस पैसे के इस फंड का 1 पैसे का भी दुरुपयोग किया हो। अब इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? इसकी मॉनिटरिंग करती है केंद्र सरकार। आज तत्काल केंद्र सरकार को इसके मिसयूज के कारण इनको क्या सस्पेंड करना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये जो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है, क्योंकि जिस काम के लिए पैसे का अलॉटमेंट होता है बजट। ठीक है, आलोक वत्स साहब, आपने सुना एनसीपी के नेता क्या कह रहे हैं कि इस पे जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आलोक वत्स साहब, अभी पिछले हफ्ते आप भी टीवी, क्योंकि अक्सर आप भी देखते हैं, तो एक विदेशी महिला मुंबई की सड़क पर एक वीडियो बना रही थी और हमने देखा कि किस तरीके से 2 लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। बाद में पुलिस ने उनको पकड़ा भी।
ऐसा तो दावा नहीं किया जा सकता कि सडनली सरकार बदली है तो महाराष्ट्र में सुरक्षा इतनी बढ़िया हो गई है, इतनी पैनी हो गई है कि महिलाओं के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं हो रहे। आपको नहीं लगता नैतिकता के तौर पर यह आर्ग्यूमेंट बहुत गलत है कि हम सिर्फ 30 गाड़ियां ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर वो फंड महिला की सुरक्षा के लिए एलोकेट हुआ है तो क्या उसका इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं करना चाहिए था? देखिए अंकित जी, मेरी नजर में अगर एक साइकिल भी उस काम के लिए दिया गया है तो उसका उपयोग दूसरे किसी काम में नहीं करना चाहिए। ये तो गाड़ी की बात है। और रही बात फंड के मिस अप्रोप्रिएशन की, तो वो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि ये गाड़ियां खरीदने के लिए ही फंड दिया गया था। ये अलग बात है कि जब वो गाड़ियां अलग अलग पुलिस स्टेशन में डिप्लॉय कर दी गई तो वहां से ये विड्रॉ कर ली गई थी 47 व्हीकल्स, जिसमें से जहां तक मेरी जानकारी है कि 17-18 व्हीकल वापस कर दी गई है एंड 30 व्हीकल्स आर स्टिल फ्लाइंग फॉर सिक्योरिटी ऑफ मिनिस्टर्स और एमपी और हूसोएवर इट मे बी। अब ये बात इन्होंने कहा कि उनके ऊपर खतरा था, इसलिए हमने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो अगर ऐसी बात थी तो आप गाड़ी खरीद लेते। और लेकिन बहन बेटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज बीजेपी नहीं करना चाहती है और हम सदैव बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। अगर इस तरीके की कोई वारदात हुई है तो उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो कोई भी दोषी पाए जाए जी उन पर कड़ी से कड़ी आलोक वत्स साहब, होम मिनिस्ट्री जो है महाराष्ट्र में जिसके अंदर पुलिस आती है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, देवेंद्र फडणवीस के हाथ में आती है होम मिनिस्ट्री। सर तो उनके हाथ में आती है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा देश देख रहा है कि आप बहू बेटी का गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सुरक्षा में। इसको कोई आदमी अप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई आदमी इसको टॉलरेट। कृष्णा हेगड़े जी, आपने एक बड़ी लंबी चौड़ी दलील दी और सवाल पूछे कि पुरानी सरकार ने क्या किया। आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र, जहां पर मैं कुछ दिन पहले गया था, तो जो एमएलए है उसको आमदार और एमपी को खासदार बोलते हैं, तो एक आमदार की सुरक्षा महाराष्ट्र की आम महिलाओं से ज्यादा ऊपर है क्या? या महिलाओं के लिए, आम जनता के लिए सरकार को चिंता बाद में होती है, पहले जिन लोगों को तोड़कर यह सरकार बनाई गई है उनकी सुरक्षा देना, उनका रुतबा बढ़ाने की चिंता सरकार को ज्यादा होती है? देखिए, सबसे पहले कोई तोड़ के सरकार नहीं बनाई है, हम वही पार्टी है। हम वो पार्टी है जो आइडियोलॉजी पे चलते हैं, जो बाला साहब की आइडियोलॉजी थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आरोप है, मैंने ये नहीं कहा कि 30 गाड़ी यूज कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, मैंने बोला विपक्ष ने जो आरोप लगाई है, जरा आप भी उसको अगर बराबर ध्यान से करें तो विपक्ष ने जो आरोप लगाई है, और ये आरोप का टाइमिंग देखिए। सम्मान्य प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आते हैं तो 75,000 करोड़ का डेवलपमेंट का काम का इनॉग्रेशन करते हैं, उसका लोकार्पण करते हैं, और उसी दिन जाके ये लोग 30 गाड़ियों के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि शिवसेना का प्रवक्ता ने कहा, हमारे आनंद दुबे जी ने, उद्धव जी के प्रवक्ता ने, कि भाई मैं रोऊं या हंसूं मुझे पता नहीं, लेकिन 2.5 साल से 3 साल से 8 लाख केस अत्याचारों के दर्ज हुए महिलाओं पे, आपको रोना ही चाहिए। उसके ऊपर निर्भया का एक फंड यूज नहीं हुआ, एक पैसे का फंड यूज नहीं हुआ, बिल्कुल आपको रोना चाहिए। और ना हमारे ऊपर उल्टा आप आरोप अब लगाए कि हमने ये पैसा कहाँ डाला या क्या किया। हमारी सरकार अभी 5 महीने पहले सरकार जांच कराएगी क्या? सरकार बिल्कुल जांच कराएगी। और ये जो 3 करोड़ रुपए का वैन लिया है 25 लाख रुपए का, और ये 10 लाख का बोलेरो का जो कॉस्टिंग है, और जो कितने पैसे में लिए गए थे ये 750 व्हीकल, उसकी पूरी जांच होगी। और मैं खुद मांग करूंगा कल पत्र लिखकर ये जांच के ऊपर। और इसका जो निर्भया फंड की गाड़ियों का जो इस्तेमाल एमएलएज और एमपीज की सुरक्षा में किया जा रहा है, उसकी जांच होगी या नहीं होगी? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा, ये टेम्पररी अगर हुई है तो इसको रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। लेकिन आप ये भी समझना चाहिए कि जो विपक्ष के एक भी आपने विधायक या एमपी का आपने सुरक्षा हटा दिया। कुछ दिनों पहले संजय राउत जी का हमने सुरक्षा कम कर दिया। साहब, आपने आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनकी बात शायद सुनी होगी। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी इसका साथ बिल्कुल समर्थन नहीं देती। अब इसके बाद तो देखिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तो आप शिंदे साहब को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, मंत्रिमंडल भंग करना चाहिए।
नहीं वो ये खोखा राष्ट्रवादी को सरकार जो है, चाहिए कि ये खोखा देखिए, सर राष्ट्रवादी इस्तीफे की बातें बात आएंगी तो बहुत सारे इस्तीफों की बातें आगे तक निकलेंगी, उनको अपना तो जवाब मजाक देने कर रहा है दीजिए। आलोक कि वत्स आप भी कह रहे हैं बिल्कुल आके ठीक नहीं इस्तीफा करा, मांगने बीजेपी भी जाओ। मानती है कि बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। नहीं खोखा देखिए, सरकार है, अगर वही इसमें क्या से करेगी? कोई महिला के गलती हुई सुरक्षा है महाराष्ट्र के लोग तो देख रहे गलती हैं। का सुधार ऊपर जरूर मंत्री होना की सुरक्षा चाहिए। नहीं होनी मैं भी चाहिए। इसकी मानता महिला और हूं। बेटी निरी होती हैं, लेकिन- अबोध होती हैं, लेकिन अगर वो सम्माननीय निरी होती हैं, प्रधानमंत्री जी उनके सभा- साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नहीं वत्स जी, बिल्कुल एक सही मिनट बात है। बताओ। ये राजनीति से महिला सुरक्षा का जो पूरा मुद्दा है वो इसमें राजनीति से ना ऊपर होना लाइए। चाहिए। मैं देख उसके रहा हूं, ऊपर आरोप हर आदमी प्रत्यारोप की इसको राजनीति राजनीतिक करते हुए लपेट भी में लोग लपेट ठीक नहीं रहा है। लगते, और हम वो प्लीज, बात तब इस पर कर रहे हैं। राजनीति मत कीजिए जी जहां बिल्कुल तक महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी के द्वारा। किसी क्योंकि के हम द्वारा सबकी राजनीति नहीं होनी मां चाहिए। और ये बात हम तब कर रहे हैं जब हम है। दिसंबर के महीने में दिसंबर के महीने में हैं और 10वीं जो है वो उस दर्दनाक घटना की 16 दिसंबर 2012 को जो हुई थी निर्भया कांड, उसको अब ये बस कुछ ही दिन रह गए। तब अगर इस तरह की खबर आएगी तो हेगड़े साहब चाहे कैसे भी आप डिफेंड करने की कोशिश करें, लोगों को इसका झटका जरूर लगेगा। लेकिन मैं ये बात आपसे भी समझना चाहता हूं बृजमोहन श्रीवास्तव जी, ये बार बार सवाल उठ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आप जब सरकार में थे, सत्ता में थे, आपकी जब 2.5 साल सरकार चल रही थी तो महिलाओं के खिलाफ कोई केसेस नहीं आ रहे थे, उनके उत्पीड़न के केसेस नहीं आ रहे थे। बड़ी सही बात है कि अब आप विपक्ष में हैं तो आपके लिए आसान है उंगली उठाना। अंकित जी देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र की सरकार ने यह फैसला लिया था आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में कि किसी भी प्रकार की शिकायत आने पे 5 मिनट में पुलिस वहां पर पहुंचेगी। और मैं आपसे फिर से एक बात कहना चाहता हूं, मुंबई में आप उन सारे लोगों से बात कर लीजिए जिन्होंने शिकायत की है, वहां पर 5 मिनट में पुलिस पहुंची है रिलीफ देने के लिए। और यह हाल खाली मुंबई का नहीं था, यह स्थिति पूरे महाराष्ट्र में थी। यह बात जरूर है, अपराध हुए, लेकिन उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हुई और किसी को भी बख्शा नहीं गया, किसी को भी राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला। जिस अपराधी ने महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति अगर कोई अपराध किया है, उसको पकड़ने में पुलिस ने कोई कोताही नहीं की और किसी दबाव में आके उन्होंने काम नहीं किया। ये मैं आपको विश्वास के साथ कुछ लोग ये भी कहेंगे कि एक महिला एमपी के खिलाफ जिस तरीके से आपने कार्रवाई की थी महिला एमपी के खिलाफ, वो भी राजनीति से प्रेरित थी। आपने भी उस समय नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ देंगे, तो आपने भी उन्हें अरेस्ट करवा के अंदर करा दिया। नहीं, वो मेरी बहन वहां कानून तोड़ने गई थी, उस आदरणीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने गई थी। अंकित जी, मैं इतने केस गिना सकता हूँ सुरक्षा के अंतर्गत। जानवी कुकरेजा का केस है, प्रधानमंत्री के निवास पर प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो कार्रवाई होगी। हेगड़े साहब एक एक करके बात करेंगे, आपको काफी समय मिला बोलने का, उन्हें अपनी बात खत्म करने दीजिए। मैं बस एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरी तौर से संवेदनशील नहीं रहा है महिलाओं के लिए। अभी हाल में थाने के अंदर आदरणीय बाबा रामदेव ने कार्यक्रम किया, वहां जिस निर्जलता के साथ उन्होंने महिलाओं के प्रति अपशब्दों का उपयोग किया, जिन शब्दों को लेकर वहां पे जो महिलाएं बैठी थी भारतीय जनता पार्टी की, वो मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। मैं कहता हूं इतने अश्लील शब्दों का उपयोग करने पे तत्काल उनका कंडेम होना चाहिए था। ठीक है, तो आनंद दुबे जी, तो ये मेरे को लगता है ये इनके सोच का तरीका है। आनंद दुबे जी, क्या उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में निर्भया फंड का कैसे इस्तेमाल किया गया, उसको किस तरीके से सुरक्षा में इस्तेमाल करा, क्या क्या कदम उठाए, ये आप गिनवाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, तो पता चले कि कितना कितना डिफरेंस था दोनों में। देखिए अंकित जी, हमने पिछले 2.5 वर्षों में निर्भया फंड का बहुत ही अच्छे से सदुपयोग किया। ये गाड़ियां भी हमारे समय की ली गई, सीसीटीवी कैमरेज हमारे समय के लगाए गए, नए पुलिस के लिए वेपन्स हमारे समय के ही। तो हम सिर्फ एक बात को लेकर हैरान हैं। आज आपके इस डिबेट की जो सबसे बड़ी खूबसूरती निकल कर आई अंकित जी, वो ये है कि टीवी स्क्रीन पर 2 बड़े नेता बैठे हैं। एक जन की सरकार है जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि मैं ऐसी घटना का निषेध करता हूं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे कृष्णा हेगड़े जी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि जब दोनों सत्ता में हैं और दोनों कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, तो देर किस बात की है? तत्काल वो 30 गाड़ियां 30 मिनट के अंदर वापस पुलिस महकमे को लौटाई जाए, वापस महिला सुरक्षा पे लगाई जाए, तब ये देश की जनता मानेगी कि आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप ये बात बिल्कुल तय है, ये बात बिल्कुल तय है हेगड़े साहब
कि ये हम लगातार इस बात को देखेंगे कि जो 30 गाड़ियां आपके लिए वो 0.1% हिस्सा पूरे फंड का हो सकता है, पर 30 गाड़ियों का इस्तेमाल किस तरीके से करके महाराष्ट्र की महिलाओं को सुरक्षित करने में किया जा सकता था, ये बड़ा सवाल है। और जितना इंतजार महाराष्ट्र की सरकार, शिंदे साहब की सरकार, फडणवीस जी की सरकार अभी करेगी इनको वापस लौटाने में या इसके ऊपर अपने आर्गुमेंट और तरीके से तर्क रखने में, शायद देश की जनता को, देश की महिलाओं को वो नागवार गुजरेगा। सब लोग इस बात को लेकर आपकी तरफ नजरें उठाए जरूर देख रहे हैं और हम भी इस खबर को ट्रैक जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।